वेलकम बैक विद न्यू सेशन भाई। आ जाओ फटाफट से। हम बात करेंगे आज हमारी सेकंड क्लास की। हमारी सेकंड क्लास रहेगी ये अपने जो बैच है अपना डीएलएड का, उसकी सेकंड क्लास है। सभी बच्चे अपना बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके अंदर जो जो चीजें हमें पढ़नी है उसके बारे में बात करने वाले हैं हम सभी। आइए फटाफट से बात करते हैं हमारे। हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने बैच के बारे में दो चार बातें बताऊं तो भाई मैं ये अपना बैच जो है वो किस चीज के लिए है अपना, भाई जो अपना एंट्रेंस एग्जाम होना है उसके लिए ये बैच है। ठीक है, इस बैच के बारे में बताने की भाई हमें जरूरत नहीं है, ये क्या क्यों इसका रिजल्ट बोलने वाला है भाई इस बैच का। ठीक है, इस बैच से हम हजारों सिलेक्शन देने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, बात करें इस बैच के बारे में तो भैया हमारे पास इस बैच के अंदर आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। कंप्लीट जो है स्टडी मटेरियल जो है आपको इस चीज इसके अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, बात करें भैया शुरुआत के जो हमारे पास 500 स्टूडेंट होंगे जो एनरोल होंगे उनके लिए फीस जो है वो क्या रहेगी, 1999 रहेगी भैया। और उसके बाद जो है फीस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हम बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट के हमारे सब्जेक्ट की, तो हमारी बायोलॉजी जो 10 नंबर की आनी है उसकी भैया ये जो मैं सेशन आपको करवाने जा रहा हूँ ये सेकंड सेशन रहेगा। हमने एक सेशन पहले कंप्लीट कर लिया है। बात करें क्या हमारे पास सबसे पहले व्हाट डू वी कॉल द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। जो पहली क्लास थी उसके अंदर मैंने एक चीज को एक्सप्लेन किया था भाई, सेल। सेल कोशिका, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट यूनिट अगर पूछी जाए तो हमारे पास क्या होती है, सेल होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई। अब बात करूं सेल के बारे में जिसकी खोज करी थी भाई रॉबर्ट हुक नामक व्यक्ति ने। जिसकी खोज करी थी भाई किसने, रॉबर्ट हुक नामक व्यक्ति ने। कब की थी भाई, 1665 के अंदर। और भैया जब पहली बार कोशिका की खोज हुई थी, पहली बार खोज हुई तब इसको भैया अगर बात करें तो डेड सेल के नाम से जाना गया था। क्यों डेड सेल कहा गया था, क्योंकि भैया ये जो क्या थी, एक मृत कोशिका थी। क्लियर है इतनी बात। लेकिन आपसे साथ साथ पूछ लिया जाए लिविंग सेल की खोज किसने करी थी, तो लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका की खोज के बारे में आ जाए तो आपको याद रखना है एंटोनी ल्यूवेनहोक। एंटोनी ल्यूवेनहोक नामक व्यक्ति ने भाई क्या किया था, खोज की थी जीवित कोशिका की। कब की थी भाई, 1675 के अंदर। ठीक है, किस चीज के अंदर की थी भाई, बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो डेड सेल की खोज हुई थी ये बार्क ऑफ ट्री, पेड़ की छाल के अंदर। क्लियर है इतनी बात। और भैया जब पहली बार कोशिका को खोजा गया था तो इसको क्या नाम दिया गया था, तो इसको नाम दिया गया था सेलुला। ठीक है, जिसका अर्थ अगर पूछा जाए क्या होता है तो इसका मीनिंग था भाई एक छोटा कमरा। जिसका मीनिंग जो था वो क्या रहेगा, एक छोटा कमरा जो है इसका मीनिंग था। क्लियर है इतनी बात। तो लिविंग सेल जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनकी सबसे छोटी यूनिट की बात करूं तो भैया मेरे पास सी जो जवाब है वो सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज जेनेटिक्स, अनुवांशिकी क्या है। तो भैया जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस और ऑर्गेनिज्म। तो भैया हमारे पास यहाँ पे अनुवांशिकी क्या है, अनुवांशिकी कितना किसका अध्ययन है, तो भैया क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी है, नहीं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी है उसे हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं भाई। किसके अंदर, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, सूक्ष्म विज्ञान के अंदर। जिसका अगर पूछा जाए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है तो आपको बताना है एंटोनी ल्यूवेनहोक जो है। माइक्रोबायोलॉजी का फादर जो है वो एंटोनी ल्यूवेनहोक को माना जाता भाई। एंटोनी ल्यूवेनहोक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी माना जाता है, जिसने भाई बैक्टीरिया की भी खोज करी थी। जिसने भाई किसकी, बैक्टीरिया की खोज करी थी। पहली लिविंग सेल की भी खोज भैया किसके द्वारा की गई थी, एंटोनी ल्यूवेनहोक के द्वारा की गई थी। जेनेटिक इज द स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी, ये जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा भाई, सेकंड ऑप्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं पढ़ा जाता है, ये गलत जवाब है। जेनेटिक इज द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल, वो तो भैया हम ईवीएस के अंदर पढ़ते हैं, तो सही जवाब आपका सेकंड जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा, वंशानुगत क्रम के। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ इनहेरिटेंस वी कैन यूज ए। हमारे पास वंशानुगत की संभावना को पहचानने के लिए किसका उपयोग ला सकते हैं, क्या किसी पेपर का, नहीं। क्या किसी कैलकुलेटर का, नहीं। क्या किसी कंप्यूटर का, नहीं। तो हमारे पास पुनेट स्क्वायर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इनहेरिटेंस को समझने के लिए। क्लियर है भाई इतनी बात। देखो भैया यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ वो इस प्रकार करवा रहा हूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल सके। अगर हम एक्सप्लेन करके इनको ज्यादा पढ़ेंगे तो हमारी लंबी क्लास हो जाती है ज्यादा। ठीक है, वेयर इज डीएनए फाउंड इन सेल, डीएनए कहां पाया जाता है ये पूछा है। क्या कोशिका द्रव्य के अंदर हमारा डीएनए पाया जाता है, नहीं पाया जाता भैया। क्या सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारा डीएनए पाया जाता है, कोशिका द्रव्य। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली। ठीक है,
इनके अंदर हमारा नहीं पाया जाता। हमारा जो डीएनए पाया जाता है वो हमारे नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है भाई। किसके अंदर पाया जाता है? केंद्रक के अंदर हमारा डीएनए पाया जाता है। केंद्रक की खोज पूछ ली जाए किसके द्वारा की गई है, तो रॉबर्ट ब्राउन नामक व्यक्ति ने भाई, किसने? रॉबर्ट ब्राउन नामक व्यक्ति ने भाई किसकी खोज करी थी? हमारे खोज करी थी भाई किसकी? डीएनए, ओ सॉरी, न्यूक्लियस की। सेल मेम्ब्रेन की खोज किसने करी थी? तो याद रखना भाई, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक नामक व्यक्ति ने सेल मेम्ब्रेन की खोज करी थी। ठीक है, नेक्स्ट भैया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या करता है? यह उत्पादकों के लिए चीनी का उत्पादन करने के लिए, CO2 और अपशिष्ट पदार्थों के रूप में O2 का उत्पादन करने के लिए नहीं, यह चीनी और CO2 को अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न करने के लिए O2 का प्रयोग करता है। यह प्रोटीन को संश्लेषण करने में मदद करता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देख क्या है, फोटोसिंथेसिस केमिकल एक रिएक्शन है जिसके अंदर होता क्या है? तो भैया हमारे पास सबसे नीचे चलते हैं, डी ऑप्शन तो है ही नहीं। इट हेल्प सिंथेसाइज प्रोटीन नहीं है भैया। इट यूज O2, भैया ये O2 का प्रयोग नहीं करता, ये CO2 का प्रयोग करता है। इसका मतलब क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया कि O2 को वेस्ट के रूप में छोड़ा जाता है, यानी पेड़ पौधे ऑक्सीजन का क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, और भैया CO2 का क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट है सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों इंपॉर्टेंट, कोशिकीय श्वसन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसके अंदर इट यूजेस CO2 एंड शुगर टू प्रोड्यूस ATP। पहली बात, ATP क्या है भैया? ATP की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किसकी फुल फॉर्म है? तो हमारे पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP की फुल फॉर्म है भाई। ATP जो है इसके अंदर होता क्या है? तो भैया ये हमारे पास एनर्जी की यूनिट है, ये ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन के दौरान 36 ATP बनते हैं, किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। ये आपका जो है सही जवाब हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद बात करूं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वी यूज डैश इन इकोलॉजी टू हेल्प मॉडल हाउ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। एक ऑर्गेनिज्म से अगले ऑर्गेनिज्म तक एनर्जी पहुंचाने का जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है? फूड लेवल, फूड नोट्स, फूड लेडर। तीनों के तीनों गलत हैं। आपने 5वीं क्लास की किताब के अंदर एक चीज पढ़ी होगी, जो हमारे पास फूड चेन रिएक्शन था, याद है किसी को? फूड चेन कहा गया था जिसे। फूड चेन क्या था? खाद्य श्रृंखला थी। खाद्य श्रृंखला में क्या था भैया? सबसे पहले घास को खाया किसने? हिरन ने। हिरन को किसने खाया भाई? शेर ने। ठीक है भैया, शेर को किसने खाया? उसके बाद उसका क्या हुआ? उसके बाद उसका क्या हुआ? यानी हमारे पास एक चेन बन गई। किस चीज की चेन बन गई? फूड की चेन बन गई। तो हमारे पास डी ऑप्शन जो है भाई क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। व्हाट इज एन ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिज्म क्या है? एक ऑर्गन है? नहीं है भैया। ए लार्ज ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल? नहीं है। ए इवोल्यूटरी यूनिट? नहीं। तो ए लिविंग थिंग क्या है? एक जीवित चीज है भाई हमारे पास। क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अर्धसूत्री विभाजन किसमें मदद करता है? ब्रेन सेल एंड लाइफ, बॉडी सेल एंड लाइफ, सेक्स सेल एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। भैया हमारे पास असूत्री विभाजन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? जिसमें ब्रेन सेल का बंटवारा होता है, सेक्स सेल्स एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, बॉडी सेल एंड लाइफ। मियोसिस प्रक्रिया के दौरान क्या होगा? चलो जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसे स्पेशल गिफ्ट दिया जाएगा भाई। थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज डीएनए स्टैंड फॉर? डीएनए भाई समझने की कोशिश करना, एक एक चीज को खोल के रखना है। पहली बात, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड भाई। ठीक है, डीएनए जो है इसके अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन। और ये क्या है? अनुवांशिकता की इकाई। क्या है? अनुवांशिकता की इकाई जो है वो किसे कहा जाता है? तो जीन को कहा जाता है भाई। ठीक है, डीएनए का मॉडल जो है वो दिया था भाई वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा? वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा क्या किया गया था? डीएनए का मॉडल दिया गया था। ठीक है, डीएनए की बात करूं तो भाई इसका डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है डीएनए का। किसका भाई? डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड हमारा क्या है? स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब बताने की जरूरत नहीं है शायद। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो इसका क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। बिल्कुल क्या हो जाता है? सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन जो हमारे पास ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं भाई, अगर किसी भी बच्चे को भैया हमारा कंटेंट अच्छा लगता है
आपके भाई से प्रेम है तो भैया थोड़ा सा सपोर्ट आप भी दिखाने का काम करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ में। आज इस बैच में हम क्या कर रहे हैं, एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं भाई, एक नई कवायद शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद, राम राम।